बारूद को एक चिंगारी की केवल जरूरत होती है महाविस्फोट करने के लिए। तो आपकी कुंडली में महाविस्फोट होने जा रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि या चिंगारी ही कहा जाता है और केतु जो है वह बारूद का काम करता है। तो 7 जून 2025 को मंगल और केतु, अग्नि और बारूद दोनों का मिलन आपकी कुंडली में सिंह राशि पर होने जा रहा है। और याद रखिएगा, मंगल तो आग है और केतु बारूद है, दोनों के मिलन से महाविस्फोट होना तय है। तो ये महाविस्फोट आखिरकार राजयोग क्यों है मिथुन राशि के लोगों के लिए? आपको मालूम है कि जो सिंह राशि है वो मिथुन से 3rd भाव की राशि पड़ती है, तृतीय भाव से। और हम सभी जानते हैं कि तृतीय भाव में पापक ग्रह जो होते हैं, चाहे मंगल हो या केतु, दोनों राजयोग का निर्माण करते हैं और दोनों बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। तो मंगल और केतु की ये जो जोड़ी है ना, उससे एक महाविस्फोटक राजयोग आपकी कुंडली में 7 जून 2025 से सर्जित हो रहा है। तो आखिरकार इस महाविस्फोटक राजयोग से हमको क्या क्या लाभ मिलेंगे? और याद रखिए, जब महाविस्फोट होता है, चिंगारी निकलती है, तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम क्या क्या करें, इन दोनों पर विचार जो है आज की इस वीडियो पे करेंगे। आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी। तो बंधुओं, आपको मालूम है कि तृतीय भाव पर जो 7 जून 2025 से मंगल और केतु की जोड़ी बनने वाली है, उससे आपको सबसे पहला लाभ ये मिलेगा कि जो आपका 3rd भाव है वह हर प्रकार के कम्युनिकेशन या ऑनलाइन बिजनेस का है। तो कोई भी काम आप करिए जो ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित है, या कोई भी काम आप जो कर रहे हैं उसे थोड़ा ऑनलाइन टच देने की कोशिश करिए। तो याद रखिए, मैंने क्या कहा कि महाविस्फोट वाला राजयोग बनेगा। इतनी अपार सफलता आपको मिलेगी जिसकी आपने कल्पना न की होगी। आप डिजिटल मीडिया से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, यूट्यूब से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, 100% आपको इसमें लाभ मिलने जा रहा है। तो सबसे पहला लाभ क्या है कि 3rd हाउस जिन जिन बिजनेस का प्रतिनिधित्व करता है, उन सब का लाभ आपको मिलने वाला है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपको मालूम है कि मंगल को उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहा जाता है। मंगल जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी ताकत को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि है, मंगल उत्प्रेरक है। जैसे मंगल अगर चंद्रमा के साथ बैठता तो चंद्रमा आपका मन है, तो मन की ताकत को बढ़ाता है। अगर मंगल गुरु के साथ बैठता है तो गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान की ताकत को बढ़ा देता है। तो अब जो मंगल बैठा है वह केतु के साथ बैठा है। तो केतु क्या है? केतु वैराग्य है, विरक्ति है, अध्यात्मवाद है, ज्ञान का अपार भंडार है। तो इनकी शक्ति को बढ़ा देगा। और 3rd हाउस का तो आप जानते ही हैं कि साहस, धैर्य, पराक्रम का भी है, तो उसकी शक्ति को भी केतु के साथ बढ़ा देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था, आपकी विल पावर पूरी तरह से मर चुकी थी, आपने इतने दुख झेल लिए थे कि आपको लगता था कि ना भाई अब बहुत हो गया, अब तो शायद ही जीवन में कुछ हमारे हो, अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है। याद रखिए, वह कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जो असंभव कार्य लगते थे आपको, वह कार्य भी आपके लिए संभव हो जाएंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये मंगल और केतु की जो जोड़ी है ना, वह आपके लिए एक संजीवनी की तरह आई है। जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो बस वो तिनके का सहारा आपके लिए आ चुका है। ये तिनका नहीं मानिए कि पूरी रस्सी की रस्सी है जिसके सहारे से आप बिल्कुल नैया पार कर लेंगे अपनी। वो ताकत है इस योग में। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है कि देखिए, मंगल और केतु जब बहुत महाविस्फोट होता है तो अचानक जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन भी आते हैं। तो जो कि 3rd हाउस में मंगल और केतु दोनों बड़ा अच्छा प्रतिफल देते हैं। तो जो भी अचानक परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में, जो भी परिवर्तन होंगे अचानक,
याद रखिएगा वह परिवर्तन भी पॉजिटिव होंगे। अभी क्या होता है, आप दिन भर चिंतन करते हैं कि भगवान कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि जो कुछ आप सोचते थे नकारात्मक, वह तो केवल आपकी कपोल कल्पना थी, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। और जो भी परिवर्तन आपके जीवन में होंगे वह निश्चित तौर पर आपके संपूर्ण जीवन को बदल देंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, लोग अक्सर क्या करते हैं कि राहु और केतु का नाम एक साथ लिया जाता है, तो उनको लगता है कि जैसा राहु है वैसा केतु है। लेकिन याद रखिएगा राहु और केतु 90 डिग्री में बैठते हैं, दोनों के विपरीत स्वभाव है। राहु बेईमान है तो केतु बहुत ईमानदार है। राहु भौतिकवादी है तो केतु अध्यात्मवादी है। तो कभी भी आप राहु से केतु की तुलना मत करिए कि वो जैसे राहु और मंगल का योग जो है अंगारक दोष बनाता है और अच्छे परिणाम नहीं देता, तो मंगल और केतु का जो योग बन रहा है थर्ड हाउस में, ये भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, मंगल और केतु अच्छा परिणाम देते हैं, जबकि मंगल और राहु जो वो अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए कि मंगल राहु जैसा परिणाम मंगल और केतु देंगे। मंगल और केतु का जो परिणाम है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, जबकि मंगल और राहु का जो परिणाम होता है वह निगेटिव होता है। लेकिन आप याद रखिए जिसमें जितनी अच्छाई है कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं। तो अगर ये महाविस्फोट राजयोग बन रहा है ना, तो उसमें कुछ चिंगारियां ऐसी निकलेंगी आपके लिए जो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत पैदा करती हैं। तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। अब सावधानी क्या रखनी है, सबसे पहले तो मंगल देखे क्रोध का प्रतीक है, और अग्नि और महाविस्फोट ये भी क्रोध ही कही जाती है। तो आपको एकदम फायर नहीं हो जाना किसी पर कि आपकी स्थितियां अच्छी हो गई तो आप घमंड में चूर हो जाएं, एकदम आप बिल्कुल क्रोध में आ जाएं। अपने क्रोध को थोड़ा सा संभाल के रखिए। क्रोध की जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक कार्यों में लगाइए, नकारात्मक कार्यों में उसको मत लगाइए। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि मंगल को खून कहा गया है, तो रक्त से संबंधित कोई भी विकार अगर पैदा होता है आपके शरीर में तो उस पर लापरवाही आपको नहीं बरतना है, बल्कि उसको सही ढंग से आपको ठीक करना है। तीसरा एक चीज याद रखिएगा कि मंगल और केतु दोनों हठधर्मी हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के हैं। अगर वह अड़ गए किसी बात पर तो अड़ गए तो फिर अड़ गए। तो आपको विद्रोही प्रवृत्ति वाला, एकदम बिल्कुल अड़ जाने वाला कि नहीं अब तो मैं ऐसा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसका जो भी परिणाम हो, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। थोड़ा सा अपने में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, नरमता और लचीलापन लाइए। ये आपको उपाय कर लेना है। ये उपाय कर लिया तो ये महाविस्फोट जो राजयोग है निश्चित तौर पर आपको लाभ देगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कुंडली कंसल्ट के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें।